हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का बहुत ही सुंदर और मनमोहक हिस्सा है। गोकुल और वृंदावन में बिताए गए उनके बचपन की कहानियों में प्रेम, नटखट और ईश्वरीय शक्ति का अद्भुत संगम है। अगर बाल लीला सब की चर्चा हो तो उसमें माखन चोरी का जिक्र नहीं आए तो बड़ा असंभव लगता है। और माखन चोरी के बारे में है कि भगवान श्री कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय था। उसी मक्खन को माखन कहा जाता है। तो माता यशोदा माखन को ऊंचे छिक्के पर टांग करके रखती थी ताकि कान्हा वहां तक न पहुंच सके। लेकिन बाल कृष्ण अपनी सखाओं के साथ मिलकर एक के ऊपर एक चढ़कर मानव पिरामिड बनाते और मटकी फोड़कर माखन खा जाते थे। गोपियां अक्सर माता यशोदा से उनकी शिकायत करती थी, लेकिन कान्हा की मनमोहक मुस्कान देखकर सबका गुस्सा शांत हो जाता था। इसी लीला के कारण उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। फिर चर्चा आती है ब्रह्मांड दर्शन की। भगवान श्री कृष्ण कितने छोटे थे उस समय में जब वो बाल लीला कर रहे थे और मिट्टी में खेल रहे थे। और खेल खेल में ही ऐसा हुआ कि वो मिट्टी को मुंह में डाल लिए। और जब इसकी शिकायत माँ तक पहुंची तो माँ ने उनके मुंह का परीक्षण करने का निर्णय लिया। तो उनके बड़े भाई और अन्य शाखाओं ने जब माँ से ये शिकायत की थी तो माँ ने उनको मुंह खोलने के लिए कहा। और ऐसा उन्होंने छड़ी लेकर के किया कि मुंह खोलो, मुंह खोलो। तो कान्हा ने अपना छोटा सा मुंह खोल दिया। माता यशोदा यह देखकर स्तब्ध रह गई कि उनके मुंह के अंदर केवल मिट्टी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियां, पर्वत और संपूर्ण चराचर जगत समाहित था, विद्यमान था। यह देख करके उनको लगा और समझ में आया कि जिसको हम छोटा सा बच्चा समझ रहे हैं तो वो बाल लीला कर रहे हैं और उनमें चराचर जगत विद्यमान है। फिर जिक्र आता है पूतना वध का। पूतना का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया था। तो ये घटना है जब वो कुछ ही दिनों के थे। अभी वो मतलब पालने ही में थे और स्तनपान करने की उम्र में थे। बहुत छोटी उनकी उम्र थी। समझ लीजिए ना कि अभी उनका मतलब महीना 2 महीना भी नहीं हुआ था, कुछ दिन के ही थे। तभी भगवान श्री कृष्ण के जो मामा कंस हैं उन्हें मारने के लिए पूतना नामक एक भयंकर राक्षसी को भेजते हैं। और पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आती है और अपने स्तनों पर विशेष जहर लगा करके आती है। तब भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने की कोशिश करती है। तो चमत्कारी भगवान श्री कृष्ण ने दूध के साथ साथ तब चमत्कारी शिशु कृष्ण दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी खींच लेते हैं और उसका वध करते हैं। फिर आता है कालिया नाग दमन का प्रसंग। तो यमुना नदी में कालिया नाम का एक भयंकर और विषैला नाग रहता था, जिसके जहर से नदी का पानी जहरीला हो गया था और आसपास के पशु पक्षी मरने लगे थे। एक दिन खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण की गेंद नदी में गिर गई। उसे लाने के बहाने कृष्ण नदी में कूद गए। वहां उनका कालिया नाग से भयंकर युद्ध हुआ। अंततः कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य किया और अपने परिवार सहित नदी छोड़कर रमणक द्वीप पर जाने का आदेश दिया कालिया नाग को। फिर गोवर्धन पर्वत धारण का प्रसंग आता है। तो ये सब बाल लीलाएं आप सुनेंगे और देखेंगे तो आपकी भक्ति बढ़ती है और कल्याण भी होता है। और जब कभी कथा होती है तो तीसरे चौथे दिन जो प्रवचनकर्ता महोदय होते हैं, मतलब चौथे से 5वें दिन में, तो ये भगवान का जो श्रद्धा, भक्ति एवं आध्यात्मिक ऊर्जा का जो अद्भुत संगम है तो उसको भगवान के बाल लीला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में है गोवर्धन पर्वत धारण का लीला। तो वृंदावन के लोग हर साल बारिश के देवता देवराज इंद्र की पूजा करते थे। बाल कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उन्हें इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पर्वत से ही उनको उनकी गायों को चारा मिलता है
और यही प्रकृति का नियम है कि जिनसे आपको जीवन का संवर्धन पालन पोषण होता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। जब ग्रामीणों ने कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पूजा शुरू की तो इंद्र क्रोधित और कुपित हो गए और उन्होंने वृंदावन को डुबाने के लिए भयंकर वर्षा शुरू कर दी। तब बाल कृष्ण ने गोकुलवासियों और जानवरों को बचाने के लिए विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर छाते की तरह लगातार 7 दिनों तक उठाए रखा और अंत में उन्होंने इंद्र का घमंड को तोड़ दिया। तब आकर के इंद्र भगवान से क्षमा मांगते हैं। फिर इसमें एक अमल अर्जुन उद्धार का भी प्रसंग आता है। बाल लीला की हम बात करते हैं तो बाल लीला में यमल अर्जुन उद्धार प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रसंग शुरू होता है जब माँ उनको उखल से बांध देती है। नटखट जो कान्हा है उनको सजा देने के लिए उखल से बांध दिया और कृष्ण उस भारी उखली को खींचते हुए आंगन में लगे यमल अर्जुन नामक 2 विशाल पेड़ों के बीच से गुजरे। ओखली पेड़ों में फंस गई और कृष्ण के थोड़ा सा जोर लगाने पर ही दोनों पेड़ जड़ से उखड़ गए और उखड़ करके गिर भी गए। तो इन पेड़ों के अंदर कुबेर के 2 पुत्र जो शापित थे और साप के कारण शापवश पेड़ बने हुए थे तो फिर अपने स्वरूप में आ गए और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। तो भगवान श्री कृष्ण की ये बाल लीलाएं हमें सिखाती हैं ईश्वर भले ही कितने ही सरल और बाल रूप में क्यों न हो, वो धर्म की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके इन नटखट और दिव्य रूपों का स्मरण भक्तों को आज भी असीम आनंद देता है। बाल लीलाओं के साथ साथ हम देख सकते हैं गोपी प्रेम, भक्त और भगवान के बीच संबंध, धर्म सेवा और संस्कारों के महत्व को भी हम इस बाल लीलाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। भारतीय दर्शन और भक्ति परंपरा में गोपी प्रेम, भक्त भगवान का संबंध, धर्म सेवा और संस्कार ये केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने के आधारभूत स्तंभ हैं। गोपियों का प्रेम अनन्य प्रेम है और निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। गोपियों के लिए कृष्ण ईश्वर या भगवान नहीं बल्कि उनका सर्वस्व थे। उनका प्रेम दैहिक आकर्षण से परे आत्मा का परमात्मा से मिलन था। यह प्रेम हमें सिखाता है कि जब भक्त अपने अहं को पूरी तरह मिटा देता है तभी वह प्रभु के प्रेम का पात्र बनता है। इसे मधुर भाव की भक्ति कहा गया है, जहाँ प्रेमी और प्रिय में कोई भेद नहीं रह जाता है। भगवान और भक्त के बीच के संबंध को समझने के लिए इस बाल लीला सबका प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान और भी भक्त के बीच में अनेक प्रकार के संबंध बताए गए हैं। इसमें से एक है दास्य भाव, हनुमान जी की तरह मैं सेवक तुम स्वामी। फिर है साख्य भाव जिसमें अर्जुन और सुदामा की तरह जहाँ विश्वास और समानता का भाव हो। फिर आता है वात्सल्य भाव जहाँ यशोदा माता की तरह जहाँ ईश्वर को संतान मानकर उनकी सेवा और चिंता की जाती है। फिर है एक माधुर्य भाव जिसमें मीराबाई और गोपियों की तरह भगवान को स्मरण किया जाता है और उनको याद किया जाता है, उनकी साधना की जाती है, उनका स्मरण किया जाता है। तो भक्त और भगवान के बीच का संबंध केवल प्रार्थना नहीं बल्कि एक जीवंत संवाद है। भगवान भक्त के हृदय में उसी रूप में प्रकट होते हैं जिस भाव से भक्त उन्हें पुकारता है। भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि उस चीज को अपनाने से है जो धारण करने योग्य हो। तो धर्म का संबंध कर्तव्य से भी है। अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना, माता पिता के प्रति पुत्र का धर्म, समाज के प्रति नागरिक का धर्म और राष्ट्र के प्रति व्यक्ति का धर्म, यही इसमें रेखांकित होता है। और फिर आता है न्याय। धर्म का अर्थ सत्य की राह पर चलना और दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना है। जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। तो इस तरह से अपने धर्म का पालन करते हुए, इसका अर्थ यही होता है कि अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है। यानी कि जीवन से भी ज़्यादा महत्व दिया गया है धर्म अर्थात कर्तव्य के पालन का। तो सेवा का महत्व भी इसमें बताया गया है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। और जब हम दुखी और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं
तब हम वास्तव में ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। सेवा करने से व्यक्ति के भीतर का अहंकार समाप्त होता है और विनम्रता का उदय होता है। बिना सेवा के भक्ति अधूरी है, क्योंकि सेवा वह अग्नि है जिसमें भक्त का स्वार्थ जलकर भस्म हो जाता है। फिर इसके माध्यम से संस्कार को भी बताया गया है कि संस्कार वे मूल्य हैं जो हमें मानव से महामानव की ओर ले जाते हैं। संस्कार ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, अतिथि देवो भव और अनुशासन, ये सभी संस्कार हैं। संस्कार ही वह कड़ी है जो हमें हमारे प्राचीन सभ्यता को वर्तमान से जोड़ते हैं। अच्छे संस्कार व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होने देते। इस तरह से हम संस्कारों के माध्यम से अपने धर्म को जीवन में उतारते हैं। सेवा के द्वारा हम अपने अहंकार को गलाते हैं, जिससे भक्त और भगवान के बीच का संबंध प्रगाढ़ होता है और अंत में गोपी प्रेम जैसा निश्चल भाव हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। और भी प्रसंग है, जैसे एक प्रसंग आया है बवंडर के रूप में राक्षस का वध। तो पौराणिक कथाओं में बवंडर के रूप में आए राक्षस का उल्लेख मुख्य रूप से तृणावत के संदर्भ में आता है। यह कंस द्वारा भेजा गया एक शक्तिशाली असुर था, जिसने गोकुल में कृष्ण को मारने का प्रयास किया था। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए तृणावत नामक असुर को भेजा, जो मायावी शक्तियों में निपुण था। वह वायु का रूप धारण करके बवंडर का रूप धारण करके आया भगवान कृष्ण को मारने के लिए। एक दिन जब माता यशोदा बाल कृष्ण को अपने आंगन में खिला रहे थे, तभी अचानक आकाश काला हो गया और चारों ओर भीषण धूल भरी आंधी चलने लगी। बवंडर इतना प्रचंड था कि कुछ ही क्षणों में पूरे गोकुल में अंधकार छा गया। लोगों की आंखों में धूल भर गई और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी अवसर का लाभ उठाकर तृणावर्त ने अदृश्य रूप में आकर नन्हे कृष्ण को यशोदा की गोद से उठा लिया और उन्हें लेकर आकाश में ऊपर की ओर उड़ गया। जब माता यशोदा ने देखा कि उनका पुत्र गायब है, तो वह विलाप करने लगी। दूसरी ओर आकाश में तृणावर्त ने कृष्ण को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं परमेश्वर हैं। उन्होंने असुर की चाल को भांप लिया और अपनी दिव्य शक्ति से अपना भार इतना बढ़ा लिया कि वह शक्तिशाली बवंडर रूपी असुर उन्हें और अधिक ऊपर ले जाने में असमर्थ हो गया। तृणावर्त का शरीर भारी होने लगा और उसकी गति धीमी पड़ गई। श्री कृष्ण ने उस असुर की गर्दन को पूरी ताकत से जकड़ लिया। बवंडर का प्रभाव समाप्त होने लगा और तृणावर्त नीचे गोकुल की ओर तेजी से गिरने लगा। वह सीधे एक विशाल पत्थर पर जा गिरा। कृष्ण ने असुर के गले को इतनी जोर से दबा रखा था कि उसी क्षण उसके प्राण निकल गए। जब गोकुल वासियों ने उसे पत्थर पर मृत पड़े देखा, तो उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई असुर था जो कृष्ण को मारने आया था, लेकिन स्वयं काल के गाल में समा गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को, जो भक्ति के साथ साथ भी भगवान श्री कृष्ण का जो ईश्वरीय शक्ति है उसका भान कराता है। उनका चमत्कार ये हमें दिखाता है कि भगवान किसी भी रूप में हों, छोटे हों, बड़े हों, अपने भक्त की रक्षा के लिए आते हैं, मानवता के उद्धार के लिए आते हैं, धर्म के संस्थापना के लिए आते हैं और फिर चमत्कार भी देते हैं और भक्तों को बचाते भी